नमस्कार मेरे विद्यार्थी। आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का गणित चैप्टर 9 को, जिसमें क्षेत्रमिति है और इस चैप्टर को हल करना बहुत ही आसान होता है। देखते हैं, पहला हिसाब है मेरा। क्या है कि एक मेज के ऊपर सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजा 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनका क्या निकालना है? सिंपल कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो इस समलंब चतुर्भुज का हमको पहले सूत्र याद रखना पड़ेगा, तभी इसका हिसाब को आराम से बना सकते हैं। तो चित्र को समझते हैं। क्या बोला है कि 1 मीटर लंबी भुजा, समांतर चतुर्भुज का ये दोनों भुजा क्या होती है? आपको आमने सामने की भुजा समान होती है। ये भुजा और ये भुजा समांतर होती है, जिसमें पहला मीटर 1 मीटर का है और दूसरा कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1.2 मीटर है। और ये ऊंचाई जो है कितना दिया हुआ है? 0.8 मीटर। इसको सॉल्व करने के लिए एक सूत्र आता है, लिखेंगे सूत्र को। चूंकि समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा मेरा कौन कौन हो जाएगा? ये भुजा और ये भुजा जो है, इसकी दूरी, ये समांतर भुजा कहलाती है। तो ये और इसको जोड़ेंगे, 1 + 1.2, क्योंकि इनका योग बोला था। और गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया हुआ मेरा? 0.8 मीटर। सबसे पहले इनको ब्रैकेट के अंदर जानते करते हैं कि इनको बनाने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट में जो रहता है उसको पहले काम करते हैं। तो 1/2 गुना, इनको जब जोड़ेंगे तो 2.2 आएगा और गुना 0.8। अब इनको कटा सकते हैं आराम से, 1.1 बार में आराम से इसको काट सकते हैं। फिर इन दोनों को गुना करके लिख देंगे, 1.1 गुना 0.8। अब इन दोनों को आराम से गुना करके आप लिख सकते हैं, या ग्राफ में करके दिखाते हैं। 0.8 कितना आ जाएगा? 0.88 मीटर। लिखेंगे 0.88 मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब भी अगर क्षेत्रफल किसी भी चीज का निकालते हैं उसमें स्क्वायर आता है। अब अगला हिसाब देखते हैं 2 नंबर कि 2 नंबर में क्या कर रहा है। 1 नंबर तो आसान था, देख लिए। अब दूसरा नंबर बनाने का प्रयास करते हैं और आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले क्या किए, चित्र में जो था वो दर्शा दिए और इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला था। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। फिर सबका मान रखें, इन दोनों को जोड़ें, इतना लिखें और ये जो था वहाँ पर रह गया। इनको कटाए 1.1 बार में। फिर इन दोनों जो ऊपर ऊपर बचा उनको यहाँ पे हम गुणा किए और जितना आया वो तुम्हारा क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल कितना निकला? 0.88 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा नंबर देख रहे हैं, दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर है, यानी कि समलंब चतुर्भुज का मेरा मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, यानी कि कह रहा है कि पहली भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी। और हमको क्या करना है? ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहा है? दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगा वो चीज हमको निकालना है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है देखते हैं। ये क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज। इसका नाम रख देते हैं ABCD। और इसमें से क्या कह रहा है कि पहली का मान कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है, तो पहला मान 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर।
तो कह रहा है कि दूसरा समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरा समांतर भुजा को हम कितना मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब हिसाब को बनाते हैं। सबसे पहले जो जो दिया हुआ है हिसाब उस चीज को हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि पहले सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, SOLVE सॉल्व। चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि समलंब का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी ऊंचाई भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे तथा ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। आकार है कि पहली भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे पहली भुजा की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना कितना है, क्या निकालना है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे मानेंगे इसको, माना कि दूसरी भुजा की लंबाई बराबर कितना माने हैं, x सेंटीमीटर। तो लिखेंगे x सेंटीमीटर। अब हमको फिर वही सूत्र लगाना है जो 1 नंबर में सूत्र लगाए थे, उसी सूत्र को फिर से हम इसमें प्रयोग करेंगे। क्या लिखे थे, चूंकि समलंब होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। क्या होता है इनका सूत्र, 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई को भी शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। जब तक ये सूत्र याद अगर नहीं रहेगा तो इस हिसाब को हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो इससे पहले इसको सूत्र को याद अच्छी तरह से रखना पड़ेगा। अब इसका मान दर्शाते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, 1/2 समांतर भुजा का योग, यानी कि ये भुजा और ये भुजा का योग x + 10 इंटू में ऊंचाई कितना दिया हुआ था मेरा, 4 सेंटीमीटर। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 34 सेंटीमीटर, 34। अब इनको सॉल्व करते हैं, 34 बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पे ये अंश और नीचे इसका अगर कुछ नहीं है तो हर एक रहता है, तो ये ऊपर नीचे काट सकते हैं, 2 दूनी 4 कट गया। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x + 20 आएंगे। और जानते हैं कि जिसके साथ चर पद लगा रहता है तो वो चर पद के साथ ही घटता बढ़ता, और जो अचर पद है वो अचर पद के साथ ही घटता बढ़ता। यहाँ देखिए अचर पद है और यहाँ भी अचर पद है, तो अचर पद को हम पलटा देते हैं। जब पलटाएंगे ये प्लस में, और जब इधर आती है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो लिखेंगे 2x बराबर 34 - 20। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 34 में 20 जाएगा तो 14। जगह नहीं है तो इधर हम थोड़ा सा सॉल्व करने, आप लोग देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, x बराबर 14। और जब ये गुना में रहता है, बराबर के उस पार जाता है तो ये भाग में डिवाइड हो जाता है। तो 2 सत्ते 14, x बराबर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। लिखेंगे लास्ट में, अतः दूसरी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये दूसरी भुजा का लंबाई निकल गया, जो हमको किताब में बोला था निकालने के लिए, उसको निकाल दी। सबसे पहले क्या करना है कि जो पहले तो चित्र बनाना है, इस हिसाब को पढ़कर चित्र बनाना है समलंब का चित्र बनाने के बाद उसका मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ऊंचाई भी दिया हुआ था, यानी कि इसकी जो ऊंचाई था ये वाला भाग कितना दिया हुआ था, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था।
तो जो जो दिया था उसको हम पहले यहाँ पे लिखे कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर तथा इसका ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, पहली भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था वो भी लिख दिए। अब यहाँ पे क्या था, दूसरी भुजा को निकालना था। दूसरी भुजा को निकालने के लिए पहले मानना पड़ेगा कि माना कि दूसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब इसका मान रखेंगे, क्षेत्रफल मेरा दिया हुआ था 34 सेंटीमीटर, तो 34